फिरोज अजीज जॉइंट सीईओ आनंद राठी वेल्थ के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरोज नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आप आशीष को सुन ही रहे होंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा और पीछे चलता हूँ। मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि आपको ये अर्निंग सीजन लगा कैसा, और आपकी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट कैसा रहा, और सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किसने किया आपको? फॉर इंस्टेंस बैंक्स ने, मेटल्स ने, किसने इम्प्रेस किया आपको? वीरू सर, earnings in line है। आई वुड से डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन सेकंड क्वार्टर से जो थी वो पूरी हो रही हैं। हमारी निफ्टी की अर्निंग की एस्टिमेट है 12% की। 1176 की लास्ट ईयर की अर्निंग्स थी निफ्टी कंपनीज की, 50 कंपनीज की, और उसकी 11% की अर्निंग्स ग्रोथ की हमारी उम्मीद थी। ये सेकंड क्वार्टर उसको सॉलिडिफाई करता है। दैट्स हाउ वी सी इट। और 23 कंपनीज, जैसे आज सर कह रहे थे, कि और आनी बाकी हैं। ऑफ कोर्स 4 to 5% की अर्निंग्स ग्रोथ आई है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, जैसे अर्निंग सीजन खत्म होता है फिर जब एस्टिमेट्स होती हैं उसमें एक एडजस्टमेंट हो जाता है। जैसे स्मॉल कैप की अर्निंग्स 93 कंपनीज की आई है, 19% की अर्निंग्स ग्रोथ दिख रही है। बट क्या होता है कि ऑलमोस्ट 63 कंपनीज का बदलाव हो चुका है लास्ट ईयर के मुकाबले। जब अर्निंग सीजन खत्म होता है ना, सडनली 19 का नंबर लोगों का गिर गुरा के 8-9 पे आ जाता है। ये इसीलिए आ जाता है क्योंकि जिस कंपनी है 93, तो उन कंपनी की है क्योंकि वो कंपनी लेवल पे देखी जा रही है। बिकॉज 93 लास्ट ईयर क्या ग्रो करी थी इस साल। जब ये 250 कंपनी करेक्ट हो जाती है ना, कंप्लीट हो जाती है, तो एक एडजस्टमेंट करते हैं लोग और वो भूल जाते हैं कि एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स बदले हैं उनको हटा के, उनके बदलाव को अनचेंज करके जो करंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसकी अर्निंग्स लोग कैलकुलेट नहीं करते। इसीलिए अर्निंग सीजन में ज्यादा अर्निंग्स बोलते हैं, अर्निंग्स खत्म होते ही एडजस्ट करके कम नंबर आ जाता है। सो दिस टाइम आई थिंक आई एम जस्ट हाईलाइटिंग दैट लोगों को ये करेक्शन नहीं करना चाहिए। दैट्स एन इनकरेक्ट मैथमेटिक्स। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ग्रेट रिजल्ट्स सो फार। एंड आई थिंक इन पूरे विदेश में आपको ऐसी कॉर्पोरेट अर्निंग्स आज भी नहीं देखने को मिल रही हैं। सो इंडिया इज वेयर द ग्रोथ इज। ओके, अच्छा, अब आते हैं बैंक्स पे। हाँ फिरोज, हर चीज़ एक प्राइस पे चलती है, और एक डिफरेंशियल था बिटवीन द प्राइस परफॉर्मेंस ऑफ प्राइवेट बैंक और पीएसयूज, लेकिन पिछले 4 महीने में वो डिफरेंशियल बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप देखें, वो जो स्पेस था ना वो फिल हो चुका है। इनफैक्ट अब पीएसयू बैंक्स जो हैं वो 4 कदम आगे हैं। आई मीन, एक एसबीआई में ऑल टाइम हाई ड्यू था, वो भी हो चुका है। अभी आपको बैंकिंग में स्पेस कहाँ नजर आ रहा है टू गो लॉन्ग? आई थिंक PSUs में डेफिनेटली दम है। इन टर्म्स ऑफ कंसोलिडेशन इनकी जो हुई है, ओनरशिप जो चेंज हुई है, अगर आप एक साल की, जैसे आपने एक दो स्टॉक्स मेंशन किए, उनकी अगर आप लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर एंड की ओनरशिप जो पब्लिक डोमेन में मिलती है उसको इस सितंबर से करके करके देखते हैं, तो रिटेल और अदर्स कैटेगरी, जिसमें HUFs, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, LLP सब जो आती हैं, इन दोनों को मिलाएं तो इसकी जो ओनरशिप है वो घटी है। FIIs और DIs की ओनरशिप बढ़ी है। अगर ऐसा ट्रेंड आप देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि साल भर में जो हल्के हाथ थे उन्होंने अपने शेयर मजबूत हाथों में दे दिए हैं। अगर ऐसा होता है तो दैट मींस देयर इज अ बेस फॉर्मेशन। एंड आई थिंक जैसे आपने राइटली हाईलाइट किया, PSUs में वो बेस फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप चेंज ओवर द लास्ट 1 ईयर। सो आई एम कंप्लीटली विद यू। अब निफ्टी बैंक में 11 बैंक्स हैं। उसकी जो अर्निंग्स आई है आपकी, ऑफ कोर्स मैं इंडेक्स लेवल पे ज्यादा ट्रैक करता हूं रादर देन स्टॉक लेवल, -7% की आई है। 90% की रिजल्ट्स आ चुकी हैं। तो इंडेक्स लेवल पे अगर आप देखेंगे तो कहीं मौका बनता दिखेगा नहीं इस क्वार्टर में। तो जैसे वीरू साहब ने बताया, तो हर दर्शक को कह रहा हूं कि लुक इन द डायरेक्शन ऑफ बॉटम अप रादर देन टॉप डाउन इन। फिरोज जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। बैंक्स पे स्पेशली आपने अभी अपनी राय रखी। मैं ओवरऑल मार्केट पे आपका व्यू जानना चाहूँगी। FIs की ओर से बिकवाली तो थमी नहीं है, लेकिन देखिए आप रिजल्ट्स अभी आपने मेंशन किया कि एस्टिमेशंस के मुताबिक ही आ रहे हैं। साथ ही बैंक्स जिस तरीके से रैली कर रहे हैं वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। और आपने अभी जिक्र किया कि पिछले साल से कंपेयर करें तो इस साल बेहतर स्थिति में बाजार नजर आ रहा है। अब से कुछ महीनों में नए साल की शुरुआत होगी, तो क्या ये उम्मीद करें कि नया साल और अच्छा होगा मार्केट के लिए? यहाँ से और कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद लगा के चल रहे हैं आप मार्केट में? श्रेया मैडम, गुड आफ्टरनून। मेरी ये उम्मीद है कि निफ्टी इस फाइनेंशियल ईयर में 28,000 आपको दिखा सकती है काफी अच्छी तरह से। अगर आप देखते हैं रॉक बॉटम से
16% ऊपर हैं, पीक से हम 2% नीचे हैं। और पीक से 2% नीचे होते होते अगर आपकी शॉर्ट्स आज भी 85 पे चल रही हैं, इंडेक्स फ्यूचर एफआई की वन सेकेंड इंडेक्स एफआई ने 1,47,232 करोड़ बेचे हैं फ्रॉम जनवरी कैलेंडर ईयर टिल अक्टूबर। डीआईएस ने 5,94,000 की खरीदी की है और डीआईएस खरीदना रोकेंगे नहीं। अगले 6 महीने में मेरा अनुमान है कि ऑलमोस्ट आपको 2.5 लाख करोड़ की परचेज अभी भी डीआईएस से बाकी है इस फाइनेंशियल ईयर में। एफआई की कैश मार्केट सेलिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है क्योंकि जो भी डर था, जो ये फ्रॉती एफआईएस थे उन्होंने अपना माल बेच दिया है, डिस्क्रिशनरी एफआईएस ने बेच दिया है और इंडेक्स फंड एफआईएस ने बाई किया है। अगर आप कोई भी बड़ी कंपनी की ब्लूमबर्ग से आप होल्डिंग्स उतारते हैं तो आपको फॉर एग्जांपल रिलायंस की आपको पूरी एफआई ओनरशिप मोर देन 400 शेयर्स जिसने भी होल्ड किए पूरी लिस्ट आएगी और उनकी अगर आप कंपेयर करके देखते हैं लास्ट ईयर से तो आपको यह देखने को मिलेगा कि एफआई मजबूत एफआई ने खरीदा है, बट अनफॉर्चुनेट हल्के एफआई ने, जो हल्के हाथ वाले एफआई है, उन्होंने बेच के इतना ओवरवेलम कर दिया है कि आपका आंकड़ा 1.5 लाख करोड़ नेगेटिव है। बट लोग ये मिस कर जा रहे हैं कि बहुत सारे इंडेक्स फंड एफआईएस परचेज कर रहे हैं। सो कमिंग बैक आई थिंक यू विल हैव वेरी लिटिल फॉल्स एंड अगर शॉर्ट कवरिंग की रट में फंस जाता है एफआई तो 27,000 28,000 इस फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिल सकता है। और दोनों दिन जो नेगेटिव थे लास्ट 1 ईयर में, मैंने टीवीओ पे कहा था कि इससे ज्यादा गिरने की संभावना नहीं है 21,700 800 से, वहां से 16% हम ऊपर है। ओके, काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं फिरोज जी आप। वैसे सेक्टर स्पेसिफिक थोड़ा और मैं आपसे जानना चाहूँगी। आप रिजल्ट्स की बात थोड़ी देर पहले कर रहे थे, इस कंक्लूड होने के कगार पर है। अगर एक सेक्टर आपको चुनना हो जिसने अच्छा प्रदर्शन किया और आने वाले समय में भी आपको लगता है कि यहाँ से और बढ़ोतरी होगी, तो वो कौन सा सेक्टर होगा? देखिए, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है तो ऑयल एंड नेचुरल गैस में डेफिनेटली आप कर सकते हैं। उसकी जो अर्निंग्स, अगर आप सेकेंड क्वार्टर की अर्निंग्स देख रहे हैं तो 11 कंपनीज, ऑलमोस्ट 7 कंपनीज की रिजल्ट आ चुकी है और उसकी ऑलमोस्ट 128.7% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। सो मेरा ये मानना है कि शॉर्ट टर्म के लिए ऑयल एंड गैस आप जरूर ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी ऑयल एंड गैस की मैं बात कर रहा था। रहा सवाल लॉन्ग टर्म से, तो मेरा तो ये मानना है कि ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, कंजम्पशन और ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स, ये 4 सेक्टर में ABCDE और रिन्यूएबल एनर्जी ई मेल जोड़ लें तो आपके पास ये सेक्टर्स जो मैं साल भर से कह रहा हूँ, ऑलमोस्ट 7-8 मंथ से कह रहा हूँ, दे बिकम इवन मोर स्ट्रॉन्गर आफ्टर ईच पासिंग क्वार्टर। हाँ, अच्छा फिरोज, हमारे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एक अंश कमोडिटीज़ का होता है, हमेशा होता है। एंड दिस CY25 स्पेशली बिलोंग्स टू प्रीशियस मेटल्स, लुक एट गोल्ड, सिल्वर। बट एक मौका था, वो अंश पूरा हुआ गोल्ड सिल्वर का, उसके बाद थोड़ी सी अनवाइंडिंग फेरस नॉन फेरस ग्रुप में या फिर एनी अदर आई थिंक कमोडिटी, चाहे वो सीमेंट हो, मेटल्स हो, फेरस नॉन फेरस, अभी क्या आपको यहाँ से रिवॉर्ड देने के लिए ठीक ठाक प्लेस लग रहा है इस वक्त? वीरू सर, मैं इतना ज्यादा नॉट मतलब प्रेशियस मेटल में फिर भी कमेंट कर सकता हूं। आई एम नॉट सो क्वालिफाइड टू कमेंट ऑन द एक्चुअल अंडरलाइन प्राइस, सो मैं उधर सेकंड गेस नहीं करूंगा। गोल्ड और सिल्वर पे ओपिनियन दे देता हूं। सिल्वर आई थिंक साइडवेज मूवमेंट टू डाउनवर्ड मूवमेंट इस समवत में देखने को मिल सकता है। गोल्ड डॉलर टर्म्स में 3 और 3,500 के बीच में साल भर से आपको साल भर के बाद देखने मिलेगा। सो आई एम बोथ ऑन मीडियम टर्म बेसिस, 1 to 1.5 ईयर बेसिस, अपसाइड ज्यादा डॉलर टर्म्स में नहीं बचे। ओके, बहुत शुक्रिया फिरोज जी। आपका वीडियो फ्रीज हो गया था, मुझे लगा कि बता देना चाहिए, फोनों पे आप थे। कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया और अच्छी तरीके से आपने सभी तमाम सवालों के जवाब दिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए।